गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार। आ जाओ मेरे बच्चे, फटाक से बताएं एक बार। सबसे पहले क्लास लाइव होगी आपकी। अंशुल, साहिद, शिवानी, तमन्ना, अमिता, आ जाओ बेटा, फटाफट से आओ। जल्दी 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 जल्दी। होगी ना? एक तो मेरे भाई आपका लाइव है। आज हम डेटरमिनर्स खत्म करके बेटा फिर उसकी प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे। तो आज है हमारी डेटरमिनर्स और प्रोनाउन की प्रैक्टिस। फटाक से एक लास्ट कॉन्सेप्ट में आपका खत्म करा देता हूं, फिर हम उन चीजों पे बात करेंगे, डेटरमिनर्स की और इनकी प्रैक्टिस पे बात करेंगे। हमने दिस, दैट, दीज, दोज का यूज देखा था बेटा, और इसके यूज में हमें लास्ट कॉन्सेप्ट ये करना था। ठीक है, देखो बेटा बच्चे, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट में क्या है सर? कंपैरिजन कॉन्सेप्ट में क्या होता है बेटा, जब आपको मैंने बताया था कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होता है। दूसरी चीज, कंपैरिजन हमेशा सेम सेंस में होगा। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, और सेंस कंप्लीट होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। कैसे सर? देखो देखना भाई, अगर मैं ये कहता हूं बेटा, एग्जांपल डायरेक्ट कॉपी करना है और कॉपी कीजिएगा। मैंने आपके लिए सेंस में लिखा द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्ली। क्या बेटा ये सेंटेंस सही है? द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्ली। जो मुंबई का क्लाइमेट है वो दिल्ली से बढ़िया है। तो आप कंपैरिजन किसका कर रहे हो बेटा? मुंबई के क्लाइमेट का। अच्छा, मुंबई के क्लाइमेट का किससे कंपैरिजन कर रहे हो? दिल्ली से। तो क्या ये सेंटेंस सही है? सर बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है बेटा? मुंबई का क्लाइमेट दिल्ली से बढ़िया है। दिल्ली से बढ़िया है, दिल्ली के क्लाइमेट से बढ़िया है। दिल्ली के क्लाइमेट से बढ़िया है। मुंबई का क्लाइमेट दिल्ली के क्लाइमेट से बढ़िया है, दिल्ली से बढ़िया नहीं है भाई। दिल्ली क्या हुआ? जगह का नाम। और कंपैरिजन किसका हो रहा है? क्लाइमेट का। क्लाइमेट का कंपैरिजन किससे कर रहे हो? दिल्ली से। ये क्या सेंस हुई? ये तो नॉनसेंस हो गया। तो ये गलत हुआ। अब मुझे इसको ठीक करना है बेटा। मैं ठीक कैसे करूं? एक तरीका ध्यान से सुनो। या तो अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं बेटा हम कई बार कि द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्ली, ठीक है चलेगा। लेकिन अब दूसरा तरीका सीखिए, इसको कैसे ठीक करें। आप क्या करो बेटा, जो लिखा है उसको सेम रिपीट कर दो। जैसे द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, अगर आप इसे ऐसे लिख दो तो ये बेटा पक्का सही हो गया सेंटेंस। हां, लेकिन सर क्लाइमेट क्लाइमेट रिपीट हो गया। क्लाइमेट क्लाइमेट रिपीट हो गया। अब जब वो क्लाइमेट क्लाइमेट रिपीट हुआ तो नाउन तो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमें उसकी जगह क्या रखना चाहिए? प्रोनाउन यूज कर लेना चाहिए। अब इस क्लाइमेट की जगह, इस क्लाइमेट नाउन की जगह हमें प्रोनाउन यूज करना चाहिए बेटा। हाँ, तो सर क्या प्रोनाउन यूज करें? अब सोचो बेटा, मैंने आपको कल सिखाया था जब आप कंपैरिजन करेंगे तो एक चीज जो आपके पास होगी, जिसकी बात करोगे वो दिस है। अब कंपैरिजन करोगे दैट से। अब दिस या दीज का कंपैरिजन दैट या दोस्त से करोगे। इसलिए क्या किया गया बेटा, ये मेरे लिए दिस है। जैसे दिस बॉय इज बेटर देन दैट बॉय, दिस रूम इज बेटर देन दैट रूम। तो बेटा बात जिससे चालू हो रही है वो दिस, और जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो दैट हुआ। वेरी गुड। और ये यहां पर क्या है बेटा? नाउन। सिंगुलर या प्लूरल? आप कहोगे सर ये तो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर है तो दैट आ गया बेटा इस नाउन की जगह, ताकि रिपीट ना हो। हाँ, ऑफ का क्या आया? ऑफ आया। दिल्ली का क्या हुआ? दिल्ली हुआ। इसलिए मेरे बच्चे ये हुआ अब पेपर में आपका सही सेंटेंस। क्या बना? द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। बस इसी चीज को आपको टीचर्स रटाते थे, दैट ऑफ दैट ऑफ दैट ऑफ दैट ऑफ। बिल्कुल नॉनसेंस है। उस रूल पे मत चलना बेटा, गड़बड़ कर लोगे, क्योंकि घूम जाओगे। अभी देखना मैं क्या क्या गोले बरसाने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये बोलूं, ध्यान से सुनना,
सपोज करो मैंने बोला द द द होटल्स ऑफ द होटल्स ऑफ दिल्ली द होटल्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन पटना। बताओ बेटा क्या ये सेंटेंस सही हुआ? द होटल्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन पटना। द होटल्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन पटना। जो दिल्ली के होटल्स हैं वो पटना से बेटर है। जो दिल्ली के होटल्स हैं वो पटना से बेटर है। अब आप सोचिए इसका क्या तामझाम करेंगे। तो आपने बोला सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनो। द होटल्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन पटना। ठीक है, गलत। सो बेटा इसको ठीक करोगे। आप ठीक करने के लिए बिल्कुल सेम लिखो बेटा। बात किसकी हो रही है? द होटल्स ऑफ दिल्ली। सो इधर आना चाहिए द होटल्स ऑफ पटना। द होटल्स ऑफ पटना। लेकिन बेटा बात क्या हुई मुझे बताओ मेरे बच्चे। जो ये हुआ प्लूरल, हाँ इस बार वहां नाउन क्या है मेरे बच्चे? प्लूरल नाउन है। अगर प्लूरल नाउन है तो आप क्या करोगे? दैट या दोज। दोज बेटा प्लूरल के लिए मैंने क्या कहा था? दोज। ऑफ था, ऑफ था तो ऑफ ऑफ का ऑफ आया, रट के नहीं दोज ऑफ बेटा, क्योंकि वहां ऑफ था। क्या पता कोई दूसरी प्रेपोजिशन हो तो पगलू दूसरी प्रेपोजिशन लिखेंगे। तो ये बना बेटा द होटल्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन दोज ऑफ पटना। दोज ऑफ पटना। तो क्या सीखा बेटा? जब आप कंपैरिजन करते हो तो या तो दैट आएगा या दोज आएगा। दैट आएगा सिंगुलर के लिए, दोज आएगा प्लूरल नाउन के लिए। इस बात को याद रखना, अगर पेपर में यहां दैट दे देगा तो भी एरर होगा, और पेपर में यहां दोज दे देगा तो भी एरर होगा। एक गलती ये भी आ सकती है बेटा। दूसरी चीज को ध्यान से सुनना। द बुक्स इन दिस शॉप, द बुक्स इन दिस शॉप आर बेटर देन दैट शॉप। देखो बेटा मुझे बताओ मेरे बच्चे, क्या ये लिखा गया सेंटेंस गलत है या सही है? आप बोलोगे सर द बुक्स इन दिस शॉप आर बेटर देन दैट शॉप। इस दुकान में जो किताबें हैं, ठीक है, वो उस दुकान से बढ़िया है। उस दुकान से बढ़िया नहीं बेटा, उस दुकान में जो किताबें हैं उससे बढ़िया। क्योंकि आपको बात पूरी लिखनी है, इसलिए मैं जो आपको तरीका सिखा रहा हूं वो पूरा लिखने का सिखा रहा हूं। क्या लिखोगे आप? द बुक्स इन दिस शॉप आर बेटर देन द बुक्स इन दैट शॉप। द बुक्स इन दैट शॉप। क्या लिखोगे बेटा? द बुक्स इन दिस शॉप आर बेटर देन द बुक्स इन दैट शॉप। ये हुआ, वेरी गुड बेटा। द बुक्स ज्यादा है या एक? ज्यादा, तो क्या आएगा बेटा? दोज। मेरे बच्चे प्रेपोजिशन कौन सी है यहां? इन। तो यहां भी कौन सी है? इन। तो इन का क्या रहेगा? इन दैट शॉप। दोज इन दैट शॉप। दोज इन दैट शॉप। हां, अब मेरे बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जैसे बजरंग है, शिवांगी है, ये बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। क्या कर रहे हैं? यहां कह रहे हैं सर दोज ऑफ लगा दो। मैंने बोला बेटा दोज ऑफ क्यों लगा दो? क्योंकि गुरुजी हमारे जो आसपास की दुकानों में टीचर पढ़ाते हैं उन्होंने ऐसे ही बता दिया, रटा दिया। दैट ऑफ दोज ऑफ, दैट ऑफ दोज। मैंने बेटा सिर्फ दैट और दोज कहा है मेरे बच्चे। प्लूरल के लिए दोज, सिंगुलर के लिए दैट। बेटा जो प्रेपोजिशन होगी वो तो जो सेंटेंस में यूज हो रही होगी वही तो आएगी। इसलिए यहां से ही चीजें देखो, यहां से ही चीजें देखो, रटो मत मेरे लाल, गड़बड़ कर लोगे। समझ में आई? गड़बड़ कर लोगे। तो इसका ये होगा। ये था मेरे बच्चे कंपैरिजन कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना था। फटाक से कॉपी कीजिए, फटाक से कॉपी कीजिए। तो कोई भी स्टूडेंट मुझे कंफ्यूजन में ना दिखे। कई बच्चों का होता ना, सर ऑफ क्यों नहीं आया? अरे किसने बोला? किसने बोला तुम्हें ऑफ आता है? बेवकूफ हो तुम।
किसने बोला तुम्हें ऑफ आता है? अरे सेंटेंस में जरूरी है क्या ऑफ हो? क्या पता बेटा कौन सी प्रेपोजिशन हो? किसने बोला तुम्हें ऑफ आता है? तुमने रूल रटा, और रूल रटोगे तो मुंह के बल गिरोगे भी। अरे भाई सेंटेंस किसी किसी की जागीर है क्या जो सेम सेंटेंस रहेगा? क्या पता इन दैट शॉप दे दे, द बॉक्स ऑफ दैट शॉप भी दे दे, कुछ भी दे, तेरे को क्या बेटा? जो एग्जाम में होगा उसको फॉलो करो। अब रूल रटोगे बेटा, अब तो मैंने बोला नहीं, मुंह के बल गिरोगे गिरोगे। भाई रूल वाला बच्चा कितनी जान खैर बनाएगा? रूल वाला बच्चा तो फंसेगा फंसेगा बेटा। हो गया कॉपी मेरे बच्चे? हो गया, चल। अब हमने इसको किया बेटा सेव, और हमारे पास जो कहानी अब बनी है वो है मेरे पुत्र कि सर अब हमें प्रैक्टिस करनी है अपने प्रोनाउन और डिटरमिनर्स की। देखो बेटा, प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे को समझ आएगी जिसने खून पसीना एक करके जी जान लगा के रिवीजन किया है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको दी बेस्ट में पढ़ाऊंगा, अब उस बात का आपको एहसास भी होगा मेरे बच्चे, जब आप मेरे साथ अब मिलकर प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। और आपके गुरु ने बहुत मेहनत करके आपका प्रोनाउन का असाइनमेंट रेडी किया है। देखो बेटा, प्रोनाउन का असाइनमेंट क्या है, ये रहे मेरे बच्चे वो प्रोनाउन के असाइनमेंट जो आपको भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आज मैं प्रैक्टिस के बाद ये चीजें आपको भी प्रोवाइड करूंगा। हम इनको कहां सेव कर लें? जयदीप सर क्लास नोट्स, देखो बेटा, ये है आपके प्रोनाउन के डिटेक्टिंग एरर्स। अपनी एक बार मेहनत दिखाऊं मेरे बच्चे, आपको बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है मेरे बच्चे। क्या है सर, दिखाओ तो जरा। देखो बेटा, ये हमारे पास प्रोनाउन, ठीक है, कि डिटेक्टिंग एरर्स है। इन डिटेक्टिंग एरर्स की क्लासरूम पीडीएफ ये वगैरह बेटा रैंक 1 से लेके अंत तक आपको जयदीप सर छाए हुए दिखेंगे। आओ जी, ठीक है। देखो बेटा, ये क्लास वर्क प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे बच्चे। ये सारे वो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए। ये तो आपका टेस्ट लूंगा मैं, सीजीएल में आया था, ये सीजीएल में आया था, सीजीएल का भी है, सिलेक्शन पोस्ट का भी है, ठीक है, एमटीएस का भी है, सीएचएसएल, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है प्रोनाउन के। ये तो सबसे लास्ट में टेस्ट लूंगा। अभी मैं कहां से प्रैक्टिस कराऊंगा मेरे बच्चे आपको? आ जाओ, अभी मैं कराऊंगा आपको क्लास वर्क से प्रैक्टिस। ये सारे क्वेश्चंस भी मैं ही कराऊंगा बेटा, लेकिन अभी नहीं, सबसे अंत में टेस्ट लूंगा उनका आपका। हम करेंगे यहां से, पहले बेसिक लेवल है, फिर मेंस, मतलब आपका एडवांस लेवल है। अब हमें क्या करना है? तो सर क्या हम इनको कॉपी करते चले? कॉपी करते नहीं चलना है बेटा, आपको कॉपी नहीं करना है। देखो असाइनमेंट इतने सारे आपको नीचे तक दिखेंगे, आपको यहां तक बेसिक लेवल, फिर एडवांस लेवल पे कूद जाएंगे। आपको कॉपी नहीं करना है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या करोगे होमवर्क में? पहले जो क्वेश्चंस मैंने कराए सारे वो क्वेश्चंस करोगे, सारे वो क्वेश्चंस दोबारा करोगे, फिर होमवर्क क्वेश्चंस करोगे जब मैं आपको कहूंगा। अब देखना भाई, जब मैं इसकी प्रैक्टिस करा के दूंगा तब कहोगे सर हाँ अब टॉपिक खत्म। तो आपने क्या, कुछ भी नहीं। तो इस पूरे असाइनमेंट को कैसे डिवाइड किया है बेटा? ये पहले मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, देखो सारे क्वेश्चंस देख रहे हो नीचे तक, ये एडवांस लेवल आ जाएगा, फिर मैं कराऊंगा ये सारे क्वेश्चंस। फिर आपको देखो रिलेटिव प्रोनाउन का अलग है, बेसिक लेवल अलग है, एडवांस लेवल अलग है, ये सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा बेटा, ये सारे क्वेश्चंस आपके गुरु कराएंगे। यहां से आपके लिए क्या रहेगा बेटा? होमवर्क रहेगा। लेकिन आप ये होमवर्क कब करोगे मेरे बच्चे? जब मैं पहले ऊपर प्रैक्टिस करा लूं। फिर मैं आपको, मैंने क्या कहा था, डेमो क्लास याद है? डेमो क्लास याद है कि मैं उसी टॉपिक को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए भी सारे कराऊंगा।
उसी टॉपिक के, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको पता चले हाँ आप छा जाओगे। ठीक है, फिर मेरे बच्चे इसी टॉपिक के मैं आपको क्या कराऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा, फिर इसी टॉपिक के डिटेक्टिंग एरर्स कराऊंगा, फिर मेरे बच्चे मैं आपको डिटरमिनर्स प्रैक्टिस करूंगा। तब जाके सिलेबस होता है कंप्लीट, और तब जाके आपको पता चलेगा क्यों जयदीप सर का इतना नाम है और क्यों आप मेरे नाम को आगे बढ़ाओगे, अपने फ्रेंड्स को बोलोगे बैच ज्वाइन करने। समझ आई बेटा? इसलिए मैंने कहा था मेरे बच्चे, मेरा वादा है जो इस बार ये जो सिलेक्शन है बेटा, ये मजाक में नहीं आए हैं, इन बच्चों के लिए बहुत मेहनत झोंकी है मैंने भी, और मेरे प्यारे बच्चों ने भी बहुत मेहनत की। चाहे वो सीपीओ रैंक 1 हो, चाहे वो आपको कहा गया भैया सीजीएल रैंक 1 हो, ठीक है, चाहे वो भाई सीडीएस में रैंक 1-2 हो, चाहे इतने सारे से वो सीएचएसएल हो, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है बेटा, कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जहां मेरे स्टूडेंट सिलेक्ट ना। अब आपको भाई साहब जी जान लगानी मेरे साथ, आओ मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी इसके यहां से प्रैक्टिस की। तो आपको कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते चलना है, मेरे साथ सुनते चलना है, फिर सेम क्वेश्चंस को दोबारा करना है, फिर होमवर्क करोगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, द बैग दैट आई फाउंड यस्टरडे, जो बैग मुझे कल मिला था, इज हर। बेटा हर तो डेटरमिनर होता है, डेटरमिनर के बाद तो नाउन होना था, नहीं, इज हर बैग, और हर बैग को शॉर्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, हर्स, तो इधर क्या आना था बेटा, हर्स। ठीक है, वेरी गुड, आगे देखिए बेटा, ये बेसिक लेवल है बेटा, बेसिक लेवल में सिर्फ आपका एक रिवीजन, क्विक रिवीजन दे रहा हूं, फिर आएगा एडवांस लेवल पेपर का। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल, ये वर्ल्ड लोगों से भरा हुआ है, बट द इंटेलिजेंट वन या वंस लिव लो। अच्छा एक बात मुझे और बताइए मेरे बच्चे, क्या मैंने यूज ऑफ वन कराया है या अभी नहीं कराया है? मुझे लग रहा है शायद नहीं कराया है अभी। यूज ऑफ वन रहता है, मैंने कहा था ना यूज ऑफ इट और यूज ऑफ वन अलग कराऊंगा। क्या यूज ऑफ वन आपका हुआ है या नहीं हुआ है? एक बार कमेंट करना बेटा। मुझे लग रहा है शायद नहीं हुआ है, मुझे जहां तक अंदाजा है, मुझे जहां तक अंदाजा है शायद नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, करेक्ट। आ जाओ बेटा, तो एक बार फटाक से खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, दोबारा रजिस्टर ओपन कर ले। हमारा यूज ऑफ वन रहता है भाई, दोबारा पेन कॉपी तैयार कर ले, रजिस्टर दोबारा खोल ले, यूज ऑफ वन रहता है ना, यूज ऑफ इट हो गया था, यूज ऑफ वन रहता है, बिल्कुल बेटा। तो एक बार दोबारा से रजिस्टर ओपन कर लो बेटा, ठीक है, दोबारा ओपन करो, ओपन हो जाने दो फाइल को। आ जाओ बेटा, यहां तक था ना, इसी के अगले पेज पे लिखो बेटा यूज ऑफ वन। ये देखने में छोटू पैकेट है लेकिन ये निकम्मा है बड़ा धमाका। देखने में छोटा पैकेट है लेकिन है बड़ा धमाका। छोटा सा एग्जाम, ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट नहीं। देखो बेटा, पहला कॉन्सेप्ट, ये जो वन होता है ना, ये आप एक तो गिनती के लिए देखते हो, 1 2 3 4 5 भले ही देखते हो, ठीक है ना। वन आप इसे एज अ डेटरमिनर देखते हो। जब आप एज अ डेटरमिनर देखते हो तो इसके बाद पक्का आपको सिंगुलर नाउन दिखाई देता है बेटा, है ना, पक्का इसके बाद फिर क्या दिखाई देता है, सिंगुलर नाउन। तो बेटा जो ये नाउन है इसी के हिसाब से वर्ब आएगी और इसी के हिसाब से पोजेशन आएगी, है कि नहीं बेटा, इसी के हिसाब से वर्ब आएगी और इसी के हिसाब से पोजेशन आएगी। कैसे गुरुजी? जैसे देखो बेटा, अगर मैं कहूं वन बॉय या बॉयज इज या आर डूइंग हिज या देयर वर्क, तो आप कहोगे बेटा कि सर एक लड़का अपना काम कर रहा है, सर बात लड़के की हो रही है, एक लड़का, तो आप क्या बोलोगे, बॉय। ये क्या हुआ, सिंगुलर। एक लड़का अपना काम कर रहा है तो आप बोलोगे सर हिज और हिज। अब वन बॉय इज डूइंग हिज वर्क, एक लड़का अपना काम कर रहा है, वन बॉय इज डूइंग हिज वर्क, एक लड़का अपना काम कर रहा है। आसान हो गया सर, ये तो बिल्कुल आसान। कई बार क्या होता है बेटा, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको वन ऑफ दे देगा मेरे बच्चे, वन ऑफ, उनमें से एक, तो बेटा एक में से एक होगा या ज्यादा में से, सर प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन आए या प्लूरल प्रोनाउन आए, लेकिन बेटा आएगा प्लूरल, सिंगुलर तो नहीं होगा।
लेकिन मेरे बच्चे इनमें से एक बात किसकी हो रही है? एक की। तो अब एक की बात हो रही है तो आने वाली वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। और मेरे बच्चे आने वाली पोजेशन भी क्या आएगी? सिंगुलर पोजेशन। और जेंडर यहां से पता चलेगा। जैसे बेटा मैंने बोला वन ऑफ द गर्ल या वन ऑफ द गर्ल्स इज या आर डूइंग हर, हिज या देयर वर्क। अब बेटा लड़कियों में से एक लड़की अपना काम कर रही है, लड़कियों में से एक लड़की अपना काम कर रही है। अगर लड़कियों में से एक कर रही है तो बेटा लड़कियों में से एक, वन ऑफ द गर्ल्स कौन कर रही है? एक लड़की काम कर रही है। तो वन ऑफ द गर्ल्स इज डूइंग, और लड़की है तो हर आएगा बेटा, ना हिज ना दे। काम बड़ा आसान हुआ बेटा। ठीक है, तो आपने बोल दिया वन ऑफ द गर्ल्स इज डूइंग हर वर्क। लेकिन बेटा अगर वन ऑफ देम हो तो सर वन ऑफ देम में हमें तो नहीं पता चलेगा जेंडर। अगर मैं बोल दूं बेटा वन ऑफ देम, ठीक है, या वन ऑफ दे इज डूइंग हिज या हर देयर वर्क, तो आप क्या बोलोगे बेटा? आप बोलोगे सर वन ऑफ देम, उनमें से एक, तो ऑफ प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा और बात एक की है सर, तो इज डूइंग, और हिज को पहली प्रायोरिटी, हर को दूसरी, देयर नहीं आएगा सर क्योंकि बात एक की है। प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात थोड़ी ना है सर। बहुत बड़ी, तो काम बेहद आसान। आपने बोला सर इतनी बड़ी चीज नहीं है, तो आसान बिल्कुल बेटा। लास्ट कॉन्सेप्ट देखो मेरे बच्चे, इसका छोटा है। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे बच्चे? वन, सभी पर लागू होने वाली बात, लागू होने वाली बात, सभी पर लागू होने वाली बात। पता है ये वन मेरे बच्चे सभी पर लागू होने वाली बात करता है। सभी पर लागू होने वाली बात कैसे करता है गुरुजी? हर एक को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हर एक को अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, हर एक को अपना काम समय पर करना चाहिए। कौन हर एक? सब सब सब, सब। तो बेटा उस केस में वन जो सब्जेक्ट बनता है उसकी जो पोजेशन होती है वो वंस दिखाता है। उसकी पोजेशन कौन दिखाता है बेटा? वंस, मतलब उसका अधिकार के लिए वंस यूज होता है। अगर पेपर में हिज या हर या इट्स या देयर कुछ भी यूज करे, ये सब गलत होंगे मेरे बच्चे, याद रखिएगा। सिर्फ वंस यूज, ये सब गलत होंगे। ठीक है सर, कैसे? बात समझ नहीं आई। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं ये कहता हूं वन शुड रेस्पेक्ट, वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स, हर एक को अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। हर एक, कौन हर एक? कोई एक है? सब सब। तो उसके लिए कोई हिज हर देयर नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं आएगा यहां। अगर पेपर में हिज देगा, हर देगा, देयर एल्डर्स देगा, गलत है बेटा सब। वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स, हर एक को अपने बड़ों का आदर सम्मान, वो नहीं हर एक, सब कॉमन बात है बेटा। तो आप उसके लिए अगर वंस यूज कर रहे हो तो आप गलत है, नॉनसेंस कर रहे हो। तो वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स। ठीक है जी। ये ध्यान आपने रखना बेटा। क्लियर? एक छोटा कॉन्सेप्ट और देखते हैं इसका। बेटा वन जो है ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल पता है क्या होता है? वंस, ये इसका प्लूरल होता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर ये वंस क्या होता है? ये होता है एक बार, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। ये वंस अलग होता है बेटा, ONC, ये होता है एक बार, ये वंस अलग है।
ये वंस है बेटा, ये इसका प्लूरल होता है। सर कैसे? कैसे? देखो बेटा, ये प्लूरल होता है जब आप करते हैं ना, जैसे मैंने बोला भाई, इसका एग्जाम्पल रेड से लिख दो ताकि आपको समझ आ जाए। ये इसका एग्जाम्पल, देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल है लड्डू, मैंने एक बात लिखी, वी शुड प्रैक्टिस, वर्ब में प्रैक्टिस की स्पेलिंग SE होगी बेटा। वी शुड प्रैक्टिस नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस, ना तो केवल हमें इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट ऑल्सो, ये एक ही सेंटेंस है, आप एक ही लाइन में लिखना, कहीं तुम भी लाइन बदल दो। वी शुड प्रैक्टिस नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस बट ऑल्सो दोज वन। अब बताओ बेटा, बात एक क्वेश्चन की हो रही है, ज्यादा की, तो वी शुड प्रैक्टिस नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस बट ऑल्सो दोज वंस, प्लूरल। कर लो बेटा कॉपी। ये था मेरे बच्चे यूज ऑफ वन, छोटा सा, इजी सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, लेकिन असरदार था भैया जी, था बढ़िया। ठीक है बेटा, चलिए वापसी आए। अब जो आपको चीजें हैं वापसी आते हैं भैया, चलो बैक टू द टॉपिक मेरे बच्चे। दो 2024 की सारी लेटेस्ट फाइल्स हैं बेटा, सारी लेटेस्ट है। अब हमने देखना है मेरे बच्चे, क्या हो गया, इसको खुल का ही नहीं रहा बेटा, एक सेकंड। ये देखो बेटा, अब हम थे इस पे, देखो अब ये क्वेश्चन आपको बेस्ट समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब बेस्ट समझ आएगा। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल बट द इंटेलिजेंट वन या वंस, बेटा बात किसकी है? पीपल। तो इंटेलिजेंट वन या वंस? वंस। लिव वेल। आगे देखो, यू एंड हिज ब्रदर हैव डन डैश वर्क। बेटा अगर यू हो और यू के साथ थर्ड पर्सन हो, तो मैंने ये पोजीशन आपको क्या बताई थी गुरुजी? आपने कहा था योवर होगा। क्या बताया था बेटा? योवर होगा। तो यू एंड हिज ब्रदर हैव डन योवर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इट इज मी और हिम, गलत। सर आपने कहा था इट के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, तो इट इज आई
एंड ही। आगे आई और बाद में ही क्यों है सर? क्योंकि हु ब्रोक द पेन, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? नेगेटिव चीज है। नेगेटिव चीज में अपना नाम पहले, दूसरे का बाद में। सो इट इज आई एंड ही हु ब्रोक द पेन। नेक्स्ट मेरे बच्चे, रोहित असिस्टेड बाय हिज फ्रेंड्स, तो ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बेटा। रोहित मदद की थी उसके दोस्तों ने, तो मेन सब्जेक्ट कौन है बेटा? रोहित। ये तो बाई प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट का तो क्या आएगा बेटा? हैज टेकन द डिसीजन। रोहित असिस्टेड बाय हिज फ्रेंड्स हैज टेकन द डिसीजन। देख रहे हो, बेसिक लेवल है ना बेटा, इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बनाएंगे। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, कहता है यू एज मच एज शी या हर। देखो बेटा, कंपैरिजन है। हां, सब्जेक्ट का किससे होगा कंपैरिजन? सब्जेक्ट से होगा। तो क्या आएगा? अरे यार चल जा, रुको हैंग कर रहा है बेटा। देखो बेटा, एज मच एज है, कंपैरिजन सब्जेक्ट का किससे होगा बेटा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का किससे होगा? सब्जेक्ट से। लेकिन ये कैसी इंफॉर्मेशन कही थी बेटा मैंने? एक्स्ट्रा। तो मेन बात किसकी है? यू की है। ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई इसकी। तो बेटा यू की है, तो यू के हिसाब से क्या आएगा? वर आएगा। तो यू एज मच एज शी वर रेडी टू हेल्प मी। आप जितना की शी है मेरी मदद के लिए तैयार है आप, मेन बात हुई। ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आई एज वेल एज, ठीक है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होगा सर, लेकिन बेटा ये कैसी इंफॉर्मेशन हुई? एक्स्ट्रा। मेन सब्जेक्ट कौन हुआ बेटा? आई। तो आई के हिसाब से क्या आएगा लड्डू? एम। इज नहीं आता आई के साथ, तो आई एज वेल एज शी एम इंटरेस्टेड। बात बनी भैया? बात बनी भैया? आगे देखो बेटा, शी नो लेस देन, बेटा फिर से वही कंपैरिजन। देखो बेटा, शी नो लेस देन मी। देखो नो लेस देन क्या हुआ? कंपैरिजन। कंपैरिजन सब्जेक्ट का बेटा किसके साथ होगा? सब्जेक्ट के साथ होगा, तो क्या आएगा? आई आएगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्या हुई बेटा? एक्स्ट्रा। मेन सब्जेक्ट कौन है बेटा? शी। शी के साथ एम या इज? इज। शी नो लेस देन आई इज सिंसियर, मतलब वो मेरे से कम सिंसियर नहीं है। तो लेकिन ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। चलो मेरे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ बेटा, क्या है? राम विद दे। बेटा विद क्या होती है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्टिव केस। ये चीज क्या हुई? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, मेन कौन हुआ? सब्जेक्ट राम। राम के साथ क्या आएगा बेटा? हैज, हैव। सो राम विद देम हैज कम। एक एक चीज पढ़ाई गई है बेटा। मजा आ रहा है प्रैक्टिस में? देखो छोटू, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, एवरीबडी बट। बेटा देखो, बट सडनली आ गया, सेंटेंस तो नहीं है इससे पहले, तो इसका मतलब ये पक्का क्या है? प्रेपोजिशन, जो कि एक्सेप्ट का मीनिंग देगा। प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। तो ये चीज एक्स्ट्रा। मेन सब्जेक्ट कौन हुआ बेटा? एवरीबडी। मेरे बच्चे एवरीबडी के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल? सिंगुलर। तो क्या आएगा? एवरीबडी बट हिम इज गोइंग देयर। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 में क्या लिखा है बेटा? दे। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है बेटा? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट। तो ये कैसी इंफॉर्मेशन? एक्स्ट्रा। मेन सब्जेक्ट कौन हुआ? दे। दे के साथ क्या आएगा? आर। सो दे एक्सेप्ट मी आर इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो उनको पार्टी में इन्वाइट किया मेरे अलावा। आजो बेटा, शी एंड नॉट। बेटा एंड नॉट भी मैंने क्या बताया था? क्या होता है? प्रेपोजिशन। एंड नॉट क्या होता है बेटा? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट। कैसी इंफॉर्मेशन हुई? एक्स्ट्रा। मेन कौन हुआ? शी। शी के साथ क्या आएगा? हैज। शी एंड नॉट मी हैज मेड द मिस्टेक। इन सेम क्वेश्चंस को आपको दोबारा करना है बेटा। सेम क्वेश्चंस को मेरा लाल, मेरा हरा, मेरा गुलाबी दोबारा करेगा, ठीक है? चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, यू एंड ही। बेटा एंड कंजंक्शन है, यू एंड ही, आप और वो, दो बंदे तो हैव, ठीक है। अब यू एंड ही के लिए क्या आएगा बेटा? मैंने कहा था जब यू हो और थर्ड पर्सन हो, तो आप लोगों की गाड़ी है, तो उसके लिए क्या बताया था मैंने? योवर। देयर मत लगाना, मेरे पास डंडा रखा है। तो फिलअप में क्या आएगा? योवर। नेक्स्ट देखो बेटा,
इट हेल्प्स मैनी, ये कई लोगों की मदद करता है। मैनी क्या होता है बेटा? प्लूरल। देखो यहां मैनी प्रोनाउन है, कई लोगों की मदद करता है क्या करने में? इंप्रेस देयर कस्टमर या हिज? बेटा प्लूरल के लिए क्या आएगा? मैनी के लिए देयर या हिज? मैनी के लिए सर आपने हमें देयर करा रखा है, हिज नहीं। चलो जी, इट इज शी होना चाहिए ना बेटा, हर तो नहीं। इट इज के बाद सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा तो सब्जेक्टिव केस। इट इज शी हु नोज दिस फैक्ट। हु नोज क्योंकि शी सिंगुलर है तो नोज ही तो आएगा बेटा। अगर यहां नो दे देता तो ये भी एरर होता मेरे बच्चे। देखो, इफ आई वर ही या इफ आई वर हिम, बेटा सब्जेक्ट सब्जेक्ट को एज्यूम करेगा। इफ आई वर ही कराया था ना ये बात मैंने, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। आई वुड एक्सेप्ट द प्रपोजल, अगर मैं उस लड़के की जगह हूं तो वो प्रपोजल में एक्सेप्ट कर। चल मेरा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखेगा। ठीक है, 17 क्या कहता है बेटा? माई फ्रेंड राम, मेरा दोस्त राम, अलोंग विद, मैंने क्या बताया था बेटा क्या होता है? प्रेपोजिशन। अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, तो ये तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेन बात किसके बेटा? माई फ्रेंड राम। राम के लिए क्या आएगा बेटा? इज। आर, हिज वहां पर सही है। दीज आर न्यू बुक्स, ठीक है, बट दोज आर ओल्ड वन। दोज है तो बेटा क्या है? प्लूरल। तो दोज आर ओल्ड वन या वंस? दोज आर ओल्ड वंस। एक बच्चा कह रहा है सर जो ये पीडीएफ है इनका क्या प्रिंट आउट निकलवाना है? बिल्कुल भी नहीं बेटा, बुक आ रही है मेरी अप्रैल एंड पर बेटा, उस बुक में ये सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आपको पीडीएफ का प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है। आपको सिंपल वही बुक में ये क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, प्लस नए क्वेश्चंस और होंगे। सो मेरे बच्चे मतलब और भी क्वेश्चन जोड़ रहा हूं मैं उस किताब में, तो बेटा वो बुक आप डायरेक्ट खरीदना, इनका प्रिंट आउट निकलवाओगे हाँ आप अपना पैसा बर्बाद करोगे। ठीक है बेटा, तो पीडीएफ का प्रिंट आउट मत निकलवाना, पीडीएफ से ही पढ़ लो। थोड़े टाइम दो मुझे, मैं ग्रामर की बुक लिख रहा हूं और मेरे बच्चे सारे टीचर एक तरफ, जयदीप सर एक तरफ, ये मेरा वादा रहा आपसे, जी जान लगा दूंगा। ठीक है, आप अभी पूरा असाइनमेंट देखना प्रोनाउन का, आपको फील आएगा हाँ सर अच्छी चीज है, तो ऐसे ही आपको मिलेगी बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन से पे आगे बेटा? दीज आर न्यू, ये वाला, दीज आर न्यू बुक्स। ठीक है, ये था ना माई फ्रेंड राम अलोंग विद, ये तो हो गया, ये भी हो गया। दिस इज द न्यू वर्जन, सिंगुलर है। दैट सिंगुलर है, दैट इज एन ओल्ड वन। आगे देखो बेटा, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। योर हेल्प टू हर हेल्प, और हर हेल्प को छोटा लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? हर्स। तो आई प्रेफर योर हेल्प टू हर हेल्प, और हर हेल्प को हर प्लस नाउन को छोटा करोगे तो क्या लिखोगे? हर्स। चलो, सेव योर टाइम एंड माई टू, योर टाइम एंड माई टाइम टू, माई टाइम को छोटा करोगे तो क्या लिखोगे बेटा? माइंड टू। ठीक है, चलो, ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योवर्स, आपकी किताब। योवर तो डेटरमिनर है बेटा, योवर्स आपकी भी किताब। चलो, श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज। श्रीलंका और पाकिस्तान बेटा डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है, इट इज फेसिंग, नहीं सर नहीं नहीं, कितने देश की बात हो रही है? दो, तो एक ये इट और एक ये इट। श्रीलंका के लिए इट, पाकिस्तान के लिए इट, इट जमा इट, इट का प्लूरल क्या हुआ? दे। सो दे आर फेसिंग, मैंने कहा था ना इट का प्लूरल क्या होता है बेटा? दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। आगे देखो बेटा, आई नो यू एज मच एज हिम। अब कई बच्चे कहेंगे यही लगा दो, अरे पागल सही है, मीनिंग तो निकाल ले बेटा। मीनिंग निकालोगे तो मैं आपको उतना ही जानता हूं जितना मैं हिम को जानता हूं, उसे जानता हूं। बिल्कुल ठीक है बेटा, ही होता तो ही भी, मैं भी आपको उतना ही जानता हूं जितना ही आपको जानता है, वो भी सही था। और मैं आपको उतना ही जानता हूं जितना मैं उस लड़के को जानता हूं, ये भी सही है। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन, अगर ही कर दो तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन, ये चीज मैंने आपको सिखाई, तो ये नो एरर है बेटा। ही भी सही है, हिम भी सही। देर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो प्रेपोजिशन है।
तो बेटा हर एंड मी, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। पहले हर क्यों आया? क्योंकि नॉर्मल बात है, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, तो पहले दूसरे का नाम बाद में अपना नाम। खत्म, बेसिक लेवल खत्म। ये बेसिक था आपको गो थ्रू कराने के लिए कि किस तरीके से आपको, ठीक है, अंगड़ाई तोड़नी है। अंगड़ाई टूट गई बेटा। अब बात करते हैं एडवांस लेवल की, यानी कि ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस है बेटा जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्लस जो मैंने अपने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनाए हैं, तब जाके मैं एक असाइनमेंट आपके लिए रेडी करता हूं। स्टार्ट करते हैं बेटा इसका एडवांस लेवल क्लासरूम प्रैक्टिस। देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1, दीज बुक्स, ऐसे आएगा बेटा पेपर में ना, और उस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको ऊपर दिखेंगे। दीज बुक्स आर संजूस, ये संजू की किताबें हैं, एंड योवर, दीज बुक्स आर संजूस एंड योवर्स, आपकी और ये संजू की किताब है ना, तो योवर बुक्स, योवर बुक्स को छोटा करोगे तो योवर्स, खाली योवर लिखोगे तो डिटरमिनर का नाउन कहां है? हाँ, देन वाई आलोक वांटेड देम, आलोक क्यों, आलोक को ये क्यों चाहिए, किताबें चाहिए। अगर वांटेड टू टेक इट होता तो एरर होता ना, क्योंकि किताबें हैं तो देम आएगा ना, इट का प्लूरल। चलो बेटा आगे देखो। और बेटा रहन देना अंतिमा, पागल बेवकूफ है क्या तू? अभी किताब पूरी हुई नहीं, बुक का प्राइस क्या होगा? खोपड़ी ठीक है? मैं, मेरी छोटी आलिया भट्ट पिटेगी तू। कहते बुक का प्राइस क्या होगा, और कमेंट रिपीट भी किए जा रही, मैं अवॉइड कर रहा हूं बेटा। हमारे यहां पता है क्या होता है, पहले बुक पूरी लिखी जाएगी, अभी चल रही है प्रोसेस, टाइप होगी, फिर वो बनेगी, फिर देखेंगे कितने पेज है, तब बुक डिसाइड का प्राइस होगा ना। प्रोडक्ट बनने से पहले प्राइस डिसाइड। मेरी स्टूडेंट होके इतना इलॉजिकल क्वेश्चन। देखो बेटा, दिस नोटबुक इज नॉट योर्स, ठीक है, परहैप्स इट इज हर्स, ये नोटबुक आपकी नहीं, उस लड़की की नोटबुक है। तो हर नोटबुक और हर नोटबुक को छोटा करोगे तो क्या करोगे बेटा? हर्ष। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कम टू योवर्स वेडिंग। बेटा वेडिंग क्या हुआ? नाउन, नाउन से पहले योवर्स नहीं, मैंने क्या सिखा रखा है? योवर वेडिंग, योवर वेडिंग, योवर्स वेडिंग नहीं बेटा। चलो जी आगे देखो बेटा, यू एंड ही, अगर यू और ही है, ट्राइज हिज बेस्ट, नहीं सर, यू और ही का पोजेशन आपने बताया था योर बेस्ट। चलो, द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंस ऑफिसर, तो एक ही तो बंदा है बेटा जो फाइनेंशियल एडवाइजर भी है और फाइनेंशियल ऑफिसर भी है, क्योंकि आर्टिकल द एक बार है। अगर होता द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड द फाइनेंस ऑफिसर तो ये दो बंदे होते, लेकिन ये तो एक ही है सर। अगर एक ही है तो क्या आएगा? हैज नेग्लेक्टेड हिज वर्क, एक ही बंदा है ना, तो देयर क्यों आएगा? हैज तो ठीक, तो वो बंदा तो एक ही है बेटा। ठीक है, चलो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6, मैं नहीं आप करोगे। एक सेकंड में पानी पी लूं। देखो बेटा, इसमें कहता है एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम। देखो बेटा, ऑफ से पहले एवरी वन अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग है। एवरी वन ऑफ देम रिसीव्ड वंस प्राइज, नहीं बेटा, वन के लिए वंस आता है बेटा। एवरी वन ऑफ देम के केस में मैंने कहा था या तो हिज या हर या इट्स आता है। इसको पहली प्रायोरिटी, इसको दूसरी, इसको तीसरी बताया था बेटा। राहुल है, शीतल है, अमन है, अंजलि है, केशव है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, सबका सही। आगे देखो बेटा, नीदर द ऑफिसर नोर द असिस्टेंट, मैंने कहा था जब नीदर नोर आता है तो बाद वाला जो वर्ब है उसके नजदीक वाला सब्जेक्ट होता है। पानी है कहां आज? सेम लाना, परफेक्ट था, हल्का सा और गुनगुना कर देना इसको। तो बेटा नीदर द ऑफिसर नोर द असिस्टेंट वॉज एबल टू कंप्लीट देयर वर्क, नहीं बेटा ये सब्जेक्ट है तो वॉज ठीक है। यहां क्या आएगा? देयर नहीं, या तो हिज या हर या इट्स। क्यों सर? बेटा असिस्टेंट लड़का है कि लड़की? सर कुछ भी हो सकता है जेंडर, तो बेटा कुछ भी हो सकता है, तो कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर में तो तीनों बताए थे आपके गुरु ने, हिज को पहली प्रायोरिटी। आज ईच वन ऑफ अस, क्या सिखाया था मैंने? क्या अस से पहले ईच वन ऑफ भी होता है और ईच ऑफ भी होता है ना, तो इसमें कोई गलती नहीं बेटा।
अस, ठीक है, गोज टू परचेज आइटम्स फॉर अवर, बेटा ईच वन ऑफ अस के केस में मैंने हिज ही बताया था, या तो हिज या हर या इट्स, याद आया बेटा? वट एवर, वेन एवर दे गो, जब कभी भी वो बाहर जाते हैं फॉर शॉपिंग, शॉपिंग पे, दे टेक हिज पेट डॉग, ना 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 ना, दे टेक देयर, दे के लिए देयर। चलो मेरे बच्चे, वन ऑफ देम फॉरगोट टू टेक देयर, ना वो मुन्ना वन के लिए वंस कर दू, ना 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 ना, बेटा ये वन ऑफ देम है, वन नहीं है, उनमें से एक, उनमें से एक कौन होगा? एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो यहां हिज या हर, और हिज को पहली प्रायोरिटी। सर वंस कर दो, रेप्टा लगेगा या खींच के यहीं से फेंक के मार दूंगा मैं। मेरे बच्चे वो वन के लिए वंस है, वन ऑफ देम के लिए वंस नहीं है, वन ऑफ यू के लिए वंस नहीं है, वन ऑफ देम, वन ऑफ यू, वन ऑफ अस में क्या होगा? सिखा रखा है आपको। ईच ऑफ अस में क्या होगा? हिज हर या इट्स, ईच ऑफ देम में हिज हर या इट्स। बेटा जी ईच ऑफ यू में योवर, तो सेम ही तो है बेटा, वंस थोड़ा ना कर दोगे यहां। कई बच्चे होते हैं ना पागल, कहता वन के लिए वंस, अरे वन के लिए वंस होता है ना बेटा, वन ऑफ देम के लिए तो नहीं। पक्का? चलो 11, वन शुड मेक, ये रहा सर, वन है ये तो खाली सर वन सब्जेक्ट है, और आपने कहा था जब वन सब्जेक्ट हो तो वन के लिए वंस ये आएगा मेरे लाल। आया भाई? पढ़ो भी जम के सारा, प्रैक्टिस भी जम के सारी, तब जाके टॉपिक पूरा होता है। और जो जो बच्चे सोचते हैं थ्योरी पढ़ के टॉपिक पूरा हो गया, नहीं बेटा, प्रैक्टिस भी उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। मेरे को ग्लास नहीं दिखाना, आज याद नहीं है पानी पीना। देखो बेटा, वन ऑफ हर ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस, अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन सही है बेटा, क्यों? वन ऑफ के बाद प्लूरल ही आता है, तो वन ऑफ हर ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोशल रिफॉर्म वॉज देयर मूवमेंट, देयर लड़की की बात है, हर के लिए देयर, हर। इफ यू इन्फॉर्म मी योर अराइवल टाइम, योवर्स नहीं बेटा, मना किया था ना। चलो, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी ईच वोटर, बेटा ईच है, वोटर है, तो ये क्या हुआ? नाउन, ये क्या हुआ? डिटरमिनर। हैज, ईच के केस में हैज आएगा, लेकिन ईच के केस में बेटा देयर नहीं आएगा। वोटर लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, तो यहां हिज, हर या इट्स होगा, है कि नहीं बेटा? आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखें बेटा, माई मदर डज नॉट लाइक मी स्लीपिंग है। एक बात बताओ, मैंने ऐसा कहा था ना बेटा, मेरी मम्मी को मेरा सोना पसंद नहीं है, मैं तो पसंद हूं ना, इसका मतलब हुआ मेरी मम्मी डज नॉट लाइक मी, मम्मी मेरे को पसंद नहीं करती। लेकिन यहां मेरे बच्चे, मेरा मम्मी मेरा सोना पसंद नहीं करती ज्यादातर, तो माई मदर डज नॉट लाइक मी स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या हुआ बेटा? नाउन है ना, जिरेंड, नाउन से पहले क्या आएगा? माई स्लीपिंग। ठीक है, आया बेटा मजा? आगे देखो, इंडिया कंट्री है, इंडिया बिगेन हिज, नहीं बेटा, भारत देश के लिए या तो इट्स या भारत माता के लिए हर, पर्सोनिफिकेशन याद है ना, भारत माता के लिए हर या इट्स हो सकता है, लेकिन भारत माता के लिए हिज यूज नहीं हो सकता बेटा। ईच ऑफ देम, बेटा ईच ऑफ देम के केस में मैंने क्या बताया था? ईच ऑफ देम के केस में सर ईच एक एक करके बात करेगा, या तो हिज करो या हर करो या इट्स करो, लेकिन देर नहीं होगा सर। आगे बढ़े बेटा, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स, मतलब कोई कंपनी होगी, उसके नए इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं, कोई होगा जिसने नए इन्वेस्टमेंट रूल बनाए। मोर कंपनीज, ज्यादा, और कंपनीज, कंपनीज प्लूरल है बेटा, आर प्लानिंग, प्लान कर रहे हैं, टू ओपन इट्स, कंपनीज के लिए इट्स नहीं बेटा, इट्स का प्लूरल कौन होगा? देयर। बेटा इट्स का प्लूरल कौन होगा? देयर, तो इधर क्या आएगा? देयर। Unfortunately, today, many parents cannot afford to send its children.
पेरेंट्स हैं बेटा प्लूरल, देयर चिल्ड्रन। चलो, टू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी, किसकी, आगे पढ़ते हैं, किसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड लैपटॉप्स। एक बात बताओ बेटा, जब आप उनको लैपटॉप्स प्रोवाइड करोगे, तो जब आप उनको लैपटॉप्स प्रोवाइड करोगे बेटा ऑफिसर्स को, तो एक ऑफिसर की जो है आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगी या सबकी, सबकी, तो इट्स या देयर एफिशिएंसी, देयर। आगे बिल्कुल 20 में कहता है मेरे लाल, बिकॉज ऑफ द पीस, शांति की वजह से, एट विच द कंपनी इज ग्रोइंग, हाँ द कंपनी सिंगुलर है, आई बिलीव इट विल इजीली, ये कंपनी इजीली अचीव कर लेगी देयर टारगेट। अच्छा, कंपनी के लिए देयर, इट्स टारगेट, बेटा ये वाला इट्स आएगा, अगर ये वाला इट्स भी दे देता तो एरर होता। आया भैया मजा? चलो बेटा 22 बेटा, देखो मेरे साथ साथ रहना, जुड़े। आउट ऑफ 6 कंपनीज, 6 कंपनीज में से शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट, 5 शॉर्ट लिस्टेड हैव ऑलरेडी मेड इट्स प्रेजेंटेशंस। बेटा 5 है तो इट्स या देयर, आगे नीदर ऑफ द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों में से कोई भी नहीं, तो नीदर क्या होता है बेटा, सिंगुलर, 2 में से कोई भी नहीं, तो देयर या हिज, हिज। बेटा नीदर के केस में देयर नहीं, ठीक है भैया जी। 24, द कंपनी इज इन डेप्ट, कंपनी उधारी में है, हैज बीन अनेबल टू पे देयर वर्कर्स सैलरीज, देयर नहीं, इट्स वर्कर्स सैलरीज। इन द फॉलोइंग फोर्थ कमिंग इलेक्शंस, अभी जो इलेक्शंस आने वाले हैं, मस्त क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। एवरी मैन एंड वुमेन, मैंने क्या कहा था, जब एवरी मैन एंड वुमेन, जब ऐसा केस हो तो किसके हिसाब से वर्ब आती है, बाद वाले के हिसाब से। ये मेन सब्जेक्ट होता है बेटा, याद है कि नहीं है? मैंने कहा था ना, एवरी मैन एवरी वुमेन, एवरी मैन एंड वुमेन, ईच मैन एंड वुमेन, कुछ भी याद है बेटा। मस्ट वोट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस, नहीं बेटा हिज चॉइस, नहीं बेटा हर चॉइस, क्योंकि वुमेन है। याद आया बेटा? ठीक है। 26 को आप देखते हैं बेटा, 26 में कहता है लड्डू, सेबी हैज रिसेंटली इश्यूड शो कोज नोटिस, सेबी ने इशू किया टू सम इंश्योरेंस कंपनीज, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को, सीकिंग इट्स एक्सप्लेनेशन, उन कंपनीज से उनकी एक्सप्लेनेशन मांगी गई है, तो देयर होगा ना बेटा कंपनीज के लिए। चलो, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, मैंने क्या कहा था, इस कॉलेज का हर एक टीचर और हर एक स्टूडेंट, कौन होगा मेन सब्जेक्ट, बाद वाला। अगर ये बाद वाला सब्जेक्ट है तो इज आएगा, अगर ये बाद वाला सब्जेक्ट है तो बेटा देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है, हर आएगा, या इट्स भी हो सकता है, पहली प्रायोरिटी हिज को। ठीक है, हाँ जी मेरे बच्चे, ये सारे एग्जाम्स में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए। चल मेरे शेर, सारे के टू जेड। क्वेश्चन नंबर 28, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर एज मच एज हिज ऑन, वंस ऑन, वन के लिए वंस ये वाला, हिज नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि वन सब्जेक्ट। When one सब्जेक्ट है, when one take great risk, they must, नहीं बेटा, one के लिए one must be prepared for great losses, प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, one should have
देयर टीथ नहीं बेटा, वंस टीथ, वन के लिए वन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये तो एक ही सब्जेक्ट है, एंड इट्स होगा ना बेटा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ही नाउन तो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स। रोजर ड्रेस्ड इन, देखो ये एग्जाम का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पता है एग्जामिनर ने क्या किया, शानपत्ती, रोजर ड्रेस्ड इन इज बेस्ट, अरे इन हिज बेस्ट शर्ट, मतलब शाना देखो कितना एग्जामिनर, पता है बेटा क्या है, इस हिज का एच खा गया, और बच्चे ने पेपर में क्या होता है साला, टेंशन इतनी होती है दिमाग में, टेंशन इतनी होती है। आपको क्या लगता है पेपर में क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि आपको आता नहीं, कई बार क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि मेंटली प्रेशर इतना ज्यादा होता है, मेंटली प्रेशर इतना ज्यादा होता है। सो रोजर ड्रेस्ड इन इज बेस्ट शर्ट, इन इज नहीं बेटा, इन हिज बेस्ट शर्ट, इन हिज बेस्ट शर्ट, तो इन इज नहीं बेटा, वहां हिज आएगा, इन इज नहीं वहां हिज आएगा। ठीक है जी, आए बिंदु समझ में, आगे देखो, क्लास वर्क पीडीएफ, पोजीशंस ऑफ प्रोनाउन। अब मेरी क्लास वर्क पीडीएफ का एक स्टेप खत्म हुआ एडवांस लेवल का, अब ये एडवांस लेवल का दूसरा स्टेप है, लेकिन इस स्टेप में आपको क्वेश्चंस किसके दिखाई देंगे, पोजीशंस ऑफ प्रोनाउन के। क्या पोजीशंस ऑफ प्रोनाउन पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, वी ऑल वेंट टू दिल्ली, हम दिल्ली गए थे, बट यू, ही एंड आई कमिटेड अ ब्लंडर। बेटा ब्लंडर तो नेगेटिव है, नेगेटिव में सबसे पहले आपको किसकी गलती माननी थी, आई, फिर किसकी, यू, और फिर कौन आना था, ही। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ऐसे, नहीं बेटा एक से ज्यादा एरर नहीं देता, पहले देता था एक ही एरर हो। आई एंड सुमेश विल प्रोसीड ऑन जर्नी, हम जर्नी पे जाएंगे कल, आई और सुरेश, गलत बेटा, सुमेश और आई, क्योंकि ये यहां आएगा, क्यों सर, क्योंकि नॉर्मल बात में पहले सुमेश और बाद में अपने आप करो। आ बेटा, मेरे अंकल ने फोर्स किया था मेरे दोस्त को और मुझे, बेटा फोर्स किया था टू स्टे बैक, क्या रह लो ना, यही रह लो ना, तो बेटा फोर्स वर्ब है। अब आप क्या बोलोगे, फोर्स माई फ्रेंड एंड आई या मी, ऑब्जेक्टिव केस आना था मी, कि अंकल ने जिद की थी कि रह जाए यार, ठीक है, वेरी गुड। अगले देखो, आई एंड टीना विल गो टू मार्केट, बेटा नॉर्मल बात है तो टीना एंड आई, बहुत बढ़िया। जॉन, आई एंड हैरी हैव फिनिश्ड अवर वर्क, बेटा आई के साथ हुई है तो अवर तो सही है, लेकिन मेरे बच्चे जॉन, हैरी एंड आई, करेक्ट बेटा। छठा देखो मेरे बच्चे, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड, हैव तो ठीक है, लेकिन ही एंड आई, ही एंड आई क्यों, क्योंकि नॉर्मल बात है सर, वंस वंस में अंतर क्या है, एक बच्चा पूछ रहा है, बेटा अभी तो पढ़ा है यार, ये टपोरियों वाली आदत है, मत पालो साला, ये वंस प्लूरल होता है, ये पोजेशन बताता है, वेन वेन में ये भी, तो क्या वहां क्या तू क्या कर रहा था फिर जब सिखा रहा था, तुम्हें पागल हो गया क्या तू, पीछे पढ़ाओ बुजदिलों वाली बातें, तो सीखा क्या तूने पागल। देखो बेटा, मी एंड माई फ्रेंड वर एट होम, मी एंड माई फ्रेंड नहीं, पहली बात तो ये आई करो इसे, हाँ, और माई फ्रेंड एंड आई करो, क्योंकि नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है तो भैया जी घुमाओ, ठीक। आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर द बेस्ट कपल, आई एंड माई वाइफ गलत नहीं हो गया बेटा, माई वाइफ एंड आई होना चाहिए। मेरे बच्चे ये आज तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे पोजीशंस ऑफ प्रोनाउन में, मजा आया करके, ये बेटा एग्जाम का लेवल है। अब आपको लग रहा होगा सर हम तो एग्जाम निकाल लेंगे इस हिसाब से बुरा ना मानो तो सच बोल दो, अगर ऐसे एग्जाम निकलता ना तो लाखों स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, सारे पेपर ना निकाल लेते, तो निकालते क्यों नहीं है सारे, क्योंकि बेटा जितने सीरियस तुम एक टॉपिक को कर रहे हो ना, ऐसे आपको सारी ग्रामर करनी, सारी वोकैब करनी है, सारा कॉम्प्रिहेंशन करना है,
दम है, कर ले, ले ले सिलेक्शन। हकीकत ये है। और जैसे आपको मोटिवेट कर रहा हूं ना, जैसे आपको दिल से पढ़ा रहा हूं, ऐसी दिल से पढ़ाता हूं हर बच्चे को, हर बैच को। जैसे मां बाप के लिए सारी औलादे सेम है, एक टीचर के लिए बेटा सारे स्टूडेंट सेम। समझ में आई? दम है, ले ले। एक प्रोनाउन करके कुछ नहीं उखाड़ा, सारे टॉपिक कैसे होने चाहिए यू। दूसरा, इन चीजों को भूलोगे, रिवाइज भी करनी। तीसरा, खाली इंग्लिश नहीं है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है। इसका मतलब आपको सारे सब्जेक्ट्स पे उतनी मेहनत करनी। इसका मतलब आपको 10 से 11 से 12 घंटे आपको पढ़ना। मैं मेरे बच्चे जब से पढ़ा रहा हूं, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं। हर साल ये कोशिश होती है कि इस बार और अच्छा कर दूं यार। बेटा पिछले साल मैंने ये असाइनमेंट्स नहीं कराए, इनमें बदले हैं। ओल्ड असाइनमेंट आपके पास ही है। नए असाइनमेंट की एक पहचान होगी, मैं आपको बता भी देता हूं। नए असाइनमेंट में 2024 लिखा हुआ मिलेगा। इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी डाले हैं और प्रूफ रीड करके डाला। देखो अब करेक्शंस नहीं है क्वेश्चंस। तो पाजी ये बात है, दम है तो ले। मैं चैलेंज देता हूं अपने आप को, मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज देके चलता हूं। रिजल्ट आने से पहले बता देता हूं कि भाई मैं ये कर लूं, मैं ये करने वाला हूं। किसी में भी दम है तो पकड़ लो, रोक सको तो रोक लो, खूब जी जान लगा देंगे। समझ आए बेटा? अब आपको ये यकीन नहीं हो रहा है ये प्रीवियस ईयर पेपर है सर, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन, चलो थोड़ी आपकी तारीफ भी कर दो। कई बच्चों को लग रहा है सर इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। कितने आसान? आसान है। कितनी क्लास ली है तूने प्रोनाउन की, और कितनी क्लास ली है डिटरमिनर की? 15 से 18 घंटे तपस्या की है तूने, तब जाके साले ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं। तो तू कह रहा है ये आसान है? एक बैट्समैन ने छक्का मारा, बोला रे कितना आसान था छक्का। और वो जो डेली प्रैक्टिस करने लग रहा है उसका क्या? तो कई बार आप लोग अपनी मेहनत भूल जाते हो, आपको याद दिलाते। डेली 11 से 12:30 तपस्या की है आपने बेटा। प्रोनाउन कब चालू हुआ था, डेटरमिनर कब चालू हुआ था, आज वो खत्म हुआ है मेरे बच्चे। तब खत्म करके आप इनको प्रैक्टिस करने लग रहे हो, और फिर पागलों की तरह कर रहे हो आसान क्वेश्चन है। आसान है तो तेरे दोस्त से क्यों नहीं बनते? कोई भी स्टूडेंट कहीं और इंग्लिश पढ़ रहा है तो उसको दे देना गोल्डन रूल वाले को, बना ले। तो मैं भी यही हूं, उससे तो नहीं बन रहे, तेरे को क्यों आसान लग रहे हैं? भाई साहब 17 क्लास टोटल हुई है, बच्चा लिख रहा है 17-18 क्लास टोटल हुई, 17-18 क्लास टोटल हुई। अराउंड राउंड लगा बेटा 20 घंटे पढ़ा है यार, 20 घंटे की तपस्या है ये। एक बच्चा जब सिलेक्शन लेता है, कभी रेशो मापी है आपने? सपोज एक बच्चा 300 दिन तो पढ़ता होगा यार, 300 दिन पढ़ता होगा एक बच्चा, 300 दिन तो पढ़ता होगा एक बच्चा। एवरेज एक दिन में, अगर वो एवरेज बता रहा हूं, मरी से मरी 10 घंटे भी पढ़ा, 3000 घंटे पढ़ा। अगर वो मरे से मरे 8 भी पढ़ा, 2400 घंटे पढ़ा, उसके बाद वो एक सरकारी नौकरी लगता है यार। 2400 घंटे पढ़ने के बाद एक बच्चा इंस्पेक्टर बनता है, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं। लेकिन वो एहसास नहीं होता। समझ में आई पाजी? आपने 17-18 क्लास ली बेटा, जितनी भी क्लास हुई है 17-18 क्लास हुई है, ठीक है? तो करीब करीब लगाओ 22 घंटे के करीब आपने पढ़ लिया होगा शायद। 22 घंटे आपने दो टॉपिक पे जी जान लगा के तपस्या की है, तब जाके ये क्वेश्चंस आपको आसान लग रहे हैं, आपसे बनने लग रहे हैं। आप अपनी मेहनत भूलो मत। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखो, कोई पहाड़ नहीं तोड़ा है। 3000 घंटों में से सिर्फ 22 घंटे अभी पड़े, पूरी दौड़ बाकी। ये मैराथन है बाबू, 100 मीटर की, 100 मीटर वाली दौड़ नहीं है। आओ बेटा, बाकी बेफिक्र हो, मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, समझाता रहूंगा। लेकिन आप लोग पेट्रोल बने रहना, पानी में आग मैं भी नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है बेटा?
चलो देखो बेटा, क्लास वर्क प्रैक्टिस पीडीएफ, स्टेप नंबर 3, रिलेटिव प्रोनाउन बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल। तो रिलेटिव प्रोनाउन प्रैक्टिस करेगा बेसिकली। अब रिलेटिव प्रोनाउन के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे बेटा, फिर एडवांस लेवल के होंगे। पहले कौन सा है? बेसिक लेवल। जब ये कर लेंगे ना बेटा, बेसिक लेवल मतलब प्रीलिम्स, प्री में प्री के एरर है बेटा, ये सीजीएल प्री के एरर मतलब सीजीएल सीपीओ जिनके, फिर एडवांस लेवल ये मेंस के एरर। बस फर्क क्या होता है? लेंथ का, ये छोटे वो बड़े, और कुछ फर्क नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट सेम है, लेंथ का फर्क होता है बेटा। देखो मेरे बच्चे, देखो क्या तुमने तो आंसर भी मारने चालू कर दिए होंगे। द बॉय हुम केम हेयर इज अ प्लेयर। हुम केम नहीं बेटा, हु केम हेयर सब्जेक्ट है। ये रिलेटिव क्लोज एक हुई और ये दूसरी हुई। आई हैव अ सन हु आई लव वेरी मच। देखो बेटा, एक बात आई हैव अ सन, दूसरी बात आई लव वेरी मच, तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए हुम आई लव वेरी मच। ठीक है, वेरी गुड। द मैन एंड हिज डॉग, आदमी और कुत्ता, विच आई सो यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। गलत बेटा, आदमी और कुत्ता दोनों के लिए मैंने बोला था दैट रिलेटिव प्रोनाउन, जब पर्सन और एनिमल मिक्स हो जाए। नेक्स्ट बेटा, मिस्टर राम इज द मोस्ट लेबोरियस मैन। द मोस्ट लेबोरियस मैन कैसी बेटा? सुपरलेटिव डिग्री। सर आपने कहा था सुपरलेटिव डिग्री के लिए दैट आता है, दैट आई हैव एवर सीन। चलो बेटा, ऑल द मनी बेटा, ऑल द मनी, ऑल के लिए आपने कहा था दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है, दैट आई गेव हर हैज बीन स्पेंट। माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी, द लिटिल के लिए भी दैट आता है। अरे तो मस्त रिवीजन हो रहा है गुरुजी। व्हाट इज योर फ्रेंड इन द क्राउड है? क्राउड में तेरा दोस्त क्या है? क्राउड में तेरा दोस्त कौन सा है? कौन सा है मतलब विच इज योर फ्रेंड इन द क्राउड, हु इज नहीं बेटा, विच इज योर फ्रेंड इन द क्राउड। क्राउड में तेरा दोस्त कौन सा है, और कईयों में से कौन सा, विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है बेटा। 8वां, दिस इज द पर्सन हु ब्रदर इज माई फ्रेंड। हु ब्रदर नहीं बेटा, हुज ब्रदर, जिसका भाई। पोजेशन हुज। दिस इज द हाउस ऑफ विच वॉल्स, द वॉल्स ऑफ विच। बताया था ना बेटा, द वॉल्स ऑफ विच। चल मेरे बच्चे, द गोल्ड हु आई बॉट यस्टरडे हैव बीन सोल्ड टू हर बाई मी। एक बात बताओ, ये हर अलग है और बाई अलग है। हर बाई बेटा, द गोल्ड हु आई बॉट यस्टरडे, अरे गोल्ड के लिए हु आएगा, या तो विच या दैट, है ना। विच आई बॉट यस्टरडे या दैट आई बॉट यस्टरडे, द गोल्ड है ना बेटा, दोनों आ सकते। नेक्स्ट बेटा, द डॉक्टर हु आई मेट यस्टरडे इज राम्स ब्रदर। देखो बेटा, इसमें कितनी बातें हैं? हु आई मेट यस्टरडे एक बात है, और एक बात है द डॉक्टर एक सब्जेक्ट हुआ, इज राम्स ब्रदर। सर ये तो दो ही बातें हैं इसमें। अब कई बच्चों को लगा जैसे हु ठीक है, गलत है बेटा। सर हु इसका सब्जेक्ट बन जाएगा ना, अरे पागल, इज का सब्जेक्ट तो ये है, द डॉक्टर इज राम्स ब्रदर, डॉक्टर राम का भाई है। हु आई मेट यस्टरडे नहीं बेटा, हुम आई मेट यस्टरडे। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, द मैन whom I admired for his qualities proved to be fraud। देखो बेटा, इतनी एक क्लॉज हुई है, द मैन proved to be fraud, ये एक बात हुई। तो who I admired, whom I admired, क्योंकि दो ही बातें हैं, और ये तो सब्जेक्ट है तो ये तो ऑब्जेक्ट हुआ। लो भैया, क्वेश्चन नंबर 13 मेरी बच्चे, बताओ बेटा 13, क्या 13 में कोई गलती है? नो एरर है। देखो बेटा, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स के लिए हु के साथ है, बताया था ना, नो एरर। बताया था बेटा, वन ऑफ के बाद आया था, वो प्लूरल है तो वो प्लूरल को ही फॉलो करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 40, आओ बेटा, दोज दैट लिव इन ग्लास हाउसेस, दोज दैट लिव, आपने कहा था दोज के लिए हुआ था सर। चलो बेटा, दिस इज द ओनली शर्ट, द ओनली के लिए आपने कहा था दैट। अरे यार इतनी चीजें फड़ 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 है। कईयों को लग, एक बच्चा कह रहा है सर काश आप ही मेरा पेपर देने चले जाओ। बेटा एक बात तो है, आपको लाने 100% मार्क्स, तो आपको बराबर बनना पड़ेगा जयदीप सर।
और आप कैसे बनेंगे? ज्यादा रिवीजन करके, ताकि आप भी उड़ाएं चीजों को, है ना, ज्यादा रिवीजन करके। ही इज द स्टूडेंट whom we expect will stand first। देखो ही इज द स्टूडेंट एक बात, whom we accept दूसरी बात, will, अरे यार ये तो 3 क्लॉज है, इसका तो ये सब्जेक्ट बनेगा। 3 क्लॉज होगी ना। चलो, आई हैव रेड मुंशी प्रेमचंद 3 नॉवेल्स, हु वॉज अ ग्रेट राइटर। सर हु वॉज अ ग्रेट राइटर कौन है? मुंशी प्रेमचंद। लेकिन मुंशी प्रेमचंद 3 अपोस्ट्रोफी क्यों? घुमाओ, टक 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 टक, याद आया? सो आई हैव रेड 3 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। यहां गलती है, पूरा घुमा के लिखोगे हु वॉज ग्रेट राइटर। वट मैटर्स मोस्ट, सबसे ज्यादा जो मैटर करता है, इज योर कंसिस्टेंसी, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ये तो सिंगुलर है, हाँ, तो इज योर कंसिस्टेंसी। माई बुक हुज पेजेस या द पेजेस ऑफ विच, द पेजेस ऑफ विच, किताब के लिए हुज नहीं बेटा, द पेजेस ऑफ विच वर टॉर्न। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। ही किल्ड ऑल द एनिमल्स। बेटा ऑल द एनिमल्स, ऑल के लिए क्या कहता है? नहीं सर ये तो कंप्लीट बात है। विच, ही किल्ड ऑल द एनिमल्स। सर विच आएगा क्योंकि ये ऑल द एनिमल क्लूरल नहीं है कि एनिमल वॉज, एनिमल के लिए दैट नहीं है सर, ये पूरी बात के लिए। और आपने हमें सिखाया था पूरी बात के लिए, पूरी क्लॉज के लिए विच आता है, दैट नहीं आता बेटा। पूरी क्लॉज के लिए विच आता है, दैट नहीं आता बेटा। मजा आ रहा है भाई पढ़ने में? चलो जी, अब अगला क्या है सर? सर अगला है रिलेटिव प्रोनाउन एडवांस्ड लेवल। ठीक है, चलो बेटा एडवांस में क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी चीजें से। अनिल वॉज अ पेंटर, अनिल एक पेंटर था। whom वी ऑल थॉट, देखो बेटा एक बात तो ये अनिल वॉज अ पेंटर, एक बात हो गई बेटा, अनिल वॉज अ पेंटर एक बात हो गई, अनिल वॉज अ पेंटर। whom वी ऑल थॉट, whom वी ऑल थॉट दूसरी बात, वुड गेट, अरे बेटा वुड के लिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। दिस द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर को नहीं पता था। हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द जग। अब एक बात बताओ बेटा, मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर को नहीं पता था। हु ऑफ द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स में से कौन से सर्वेंट ने जग तोड़ा था? विच ऑफ द सर्वेंट्स, क्या होगा बेटा? विच ऑफ द सर्वेंट्स। चलो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। आप बोलोगे दिस इज वन कंपनी हु नॉट ओनली सेल्स, हु, बेटा कंपनी के लिए हु आएगा या विच आएगा? विच या दैट। चलो बेटा हु ऑफ द टू, हु ऑफ द टू नहीं बेटा, विच ऑफ द टू, उनमें से कौन सा। और जब आप कौन सा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं बेटा, तो सिलेक्शन के लिए विच आता है, हु नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, 5 में कहता है द बॉय whom you thought was a good person turns out to be thief। देखो बेटा द बॉय whom you thought एक बात, was a good person दूसरी बात, और ये है तीसरी बात। मतलब मेन बात है बेटा द बॉय टर्न्स आउट टू बी अ थीफ। ठीक है, whom you thought was, तो यहां 3 बात है ना बेटा, तो हु आएगा, सब्जेक्ट बनेगा उसमें। चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6। 2 दिसंबर को मॉडल ए फोर्ड, ये तो गाड़ी है कोई, हु, अरे इसके लिए तो विच लगा दो, गाड़ी के लिए हु के लगा रहे हो। चलो बेटा ही इज सर्टेनली अ मैन एक बात, whom I know very well दूसरी बात, इज, अरे रे 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 बाबू तीसरी बात। 3 क्लॉज है बेटा, सब्जेक्ट बनना है हु आएगा। 3 क्लॉज है, सब्जेक्ट बनना है हु। क्वेश्चन नंबर 8 बताना बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लग रहा है? क्या लग रहा है बेटा? ही वॉज द मैन whom they thought should be the next mayor। ही वॉज द मैन एक बात, whom they thought दूसरी बात,
बेटा ये तो तीसरी हो गई, करेक्ट है बेटा। कहता है इट इज वल्गर माइंड, ये वल्गर माइंड है। माइंड के लिए, बॉडी पार्ट के लिए थोड़ा ना हु आएगा बेटा, बॉडी पार्ट के लिए क्या आएगा, विच। अरे इतना बड़ा कैसे हो गया, बॉडी पार्ट के लिए क्या आएगा बेटा, विच। अगला, अरे रे रे रे, भाई भाई भाई, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। बिफोर द कॉम्पिटिशन बिगिन, कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, whom ही थॉट, उसको क्या लगता है, वॉज गोइंग टू विन, कौन जीतेगा। तो बेटा एक बात ये, दूसरी ये, तो तीसरी का सब्जेक्ट वो हुआ। अब वुमेन केम इन, एक लड़की औरत अंदर आई, विद अ बेबी, बच्चे के साथ। एक सेंटेंस हुआ। whom शी सेड, उसने कहा, हैड स्वेल्ड, निगल गया। तुम भी तो बचपन में सेफ्टी पिन निकल गया, तुम भी तो बचपन में मार्बल्स, जिनको कंचा बोलते हैं ना, उनको निकल जाते थे, सेफ्टी पिन निकल जाते थे, सिक्का निकल जाते थे, करते थे ना ऐसा, च्युइंगम निकल जाते थे, और फिर डरे डरे घूमते थे। चलो बेटा, द मैन एंड हिज डॉग, कुत्ता और आदमी, क्या आएगा बेटा, इनको तो देखते ही दैट लगा दो, दैट आई सो यस्टरडे। द आइडिया हु, आइडिया के लिए हु नहीं, विच या दैट, आइडिया के लिए इंसान थोड़ी ना है वो। संजय इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन टू गुड ड्रामा, द लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके लिए हु नहीं बेटा, दैट। विच भी नहीं आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के लिए बेटा दैट आएगा। तो लेटेस्ट एडिशन है गुड ड्रामा का, तो उस एडिशन के लिए दैट आएगा। चलो मेरे शेर पुत्र, 15 बताओ कितने हैं इसके क्वेश्चंस। इसके हो भाई साहब, बारे मजे कर दिए जयदीप सर ने तो। फिर आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो कल करेंगे यहां से। भाई मेरे याद दिलाना, 15 क्वेश्चन हो गए, 15वें से आगे बढ़ना है, मतलब पेज नंबर 18। कल मैं पूछूंगा ना, बोलोगे आप पेज नंबर 18, सर 15 क्वेश्चन से आगे बढ़ना है, तो कल इसकी हम प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे, धुआं उड़ा देंगे मेरे बच्चे, यहीं से आपको सर पे। सर ये पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी, पीडीएफ आज अपलोड नहीं होंगी बेटा, ये पीडीएफ अपलोड होंगी कल, आज नहीं, ये पीडीएफ कल अपलोड, ताकि कल ये आपको जब मैं करा दूंगा तब मैं पीडीएफ अपलोड कराऊंगा, पहले नहीं। आज आपका क्या काम है, बिल्कुल सेम काम है बेटा, फटाक से अपने रजिस्टर से प्रोनाउन रिवाइज करना है, डिटरमिनर रिवाइज करना है, और 6 बजे वोकैब की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना। जितना मजा आपको ग्रामर करने में आ रहा है, उतना मजा आपको वोकैब करने में भी आना चाहिए बेटा। जी जान मैंने भी लगा रखी है, जी जान आप भी लगाओ, तब जाके दोनों भाई रिजल्ट दे पाएंगे। मैंने आपसे कहा था, आप मेरे पास पढ़ते हो, आपको ये फील होना चाहिए कि आपने सही जगह पैसा लगाया। XYZ कोई भी इंग्लिश का टीचर हो बेटा, मेरे से आगे कंटेंट में निकल ही नहीं पाएगा, और ना मैं निकलने दूं। तो जैसे मैंने कसम खा रखी है कि मेरा स्टूडेंट सबसे बेस्ट हो, आप भी कसम खा लो कि आप सबसे बेस्ट हो। इस बात को याद रखना, ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखना कि सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। ये आपको भी लगे भाई, जो लाइब्रेरी में आहिस्ता आहिस्ता सारे बच्चे मेरे पास ट्रांसफर हो रहे हैं, मुझे वो सारे बच्चे अपने पास ट्रांसफर करने हैं। अगर मुझे वो सारे बच्चे अपने पास ट्रांसफर करने हैं, तो बेटा मुझे मेहनत करनी होगी, मैं कर रहा हूं। तो कहना, कहता ना कोई एक टीचर सारे स्टूडेंट को थोड़ा ना पढ़ा लेगा, पढ़ा लेंगे भाई, ऑनलाइन है, तो बेटा मुझे मेहनत करनी होगी, दूसरे टीचर से कई गुना और ज्यादा मेहनत करनी होगी, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा। और 2024 में तो कसम है बेटा, एक तरफा गेम खेलना है, एक तरफा गेम खेलना है, ठीक है। कोई भी नहीं, XYZ कोई इंग्लिश के टीचर का आप नाम नहीं सुनोगे, ठीक है, खत्म खत्म। सर फला टीचर की किताब ग्रामर की बिकती है, एक बार पढ़ लेना, मैंने हमेशा बोला था, आप बोल थूकोगे नहीं, क्या कंटेंट है ये, रद्दी है, गोबर है। 2 कोड़ी का कंटेंट आपको नजर नहीं आएगा भी, 2 पेज में कंटेंट खत्म हो रहा है, 1 पेज में मॉडल खत्म हो रहा है, 2 पेज में प्रोनाउन खत्म हो रहा है, उसको तुम कंटेंट कह रहे हो। वोकैब की किताब उठा के देखो, पिक्चर लगी हैं, तस्वीरें लगी हैं, को एक्सप्लेनेशन के नाम पे गोबर है, कुछ है ही नहीं। इसलिए जी जान लगा के पढ़ना है, वोकैब पे भी इंटरेस्ट रखना है बेटा। शाम को 6 बजे मिलेंगे, 6 बजे वोकैब को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए बेटा, 6 बजे मिलते हैं बेटा।